हाय फ्रेंड्स, दिस दीपशंकर है। यू आर ऑल वेलकम टू पिक्सी बायोटेक। तो आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं तो वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता क्या है। ठीक है, देखो, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर रीजन। देखो, कोई एक पर्टिकुलर रीजन में अगर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वहां पर है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल में देखें, देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो भी हो, तो इस पर्टिकुलर रीजन में ईस्टर्न घाट एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होती है ना, यहाँ पर बहुत वेराइटीज का, ठीक है, बहुत वेराइटीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अगर हम एग्जांपल देखें कि कहाँ कहाँ ऐसा हमारा इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे है ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नीलगिरी माउंटेन रेंज एंड हिमालयस। ठीक है, यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं। ओके, ये जो बायोडाइवर्सिटी रीजन में बहुत तरह का वेरियस टाइप ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए हम किसके ऊपर बेस करके उसको क्लासीफाई करते हैं वो हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, देखो, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच ऑकर इन सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स। क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किसके ऊपर बेस करके ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देती है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो दूसरी ग्रुप से उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो एवरी ग्रुप का इच ग्रुप का जो ऑर्गेनिजम्स होती है तो उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दूसरी ग्रुप से, दूसरे ग्रुप का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो दूसरे से। ठीक है, तो हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको किसके आधार पर करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। देखो, देयर आर द सर्टेन फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इसका कुछ सर्टेन फीचर्स होती है और प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उसका ग्रोथ कैसे होता है, वो कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये जो फीचर्स होती है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये सब फीचर्स को हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इसको हम डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में उसको हम अरेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे एक क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, हम सबने तो ये समझ लिया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन होता क्या है ना, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम जब डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इवोल्यूशन क्या होता है ना, इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज ओवर सेवरल जेनरेशन। ठीक है, तो ये जेनरेशन में जो स्पीसीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो चेंज होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। अगर इस पिक्चर में देखोगे कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसका ये जो पिक्चर देख पा रहे हो, ये बहुत टाइम पहले मनुष्य जो होती है ऐसा देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन उसका जब इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ साथ वो आज इस रूप से आया। प्रेजेंट रूप क्या है ना, हमारा प्रेजेंट रूप ऐसा है। ठीक है, लेकिन बहुत साल पहले
हम सपने ऐसा था, ठीक है। तो ये जो टाइम के साथ साथ ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आया स्पीसीज का, तो इसको हम कहते हैं कि इवोल्यूशन, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। क्या बोला गया है कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है किसके आधार पे ना, उसका बॉडी डिजाइन कैसा होता है और उसका बॉडी कैसे फंक्शन करता है, काम करता है, उसके आधार पे हम ए लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैटेगराइज्ड भी करते हैं। ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिजाइन देन अदर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसका बॉडी डिजाइन में वाइड रेंज में चेंजेस ला देती है, ठीक है। ये एक दिन से नहीं आती है, इसके लिए टाइम लगते हैं, ठीक है। देयर इज ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। तो ये सब जो वाइड चेंजेस आती है, ठीक है, वाइड रेंज में जो चेंजेस आती है, तो ये सब होने के लिए एक टाइम का रोल रहता है इसमें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल में देखा था कि ये जो मनुष्य का जो आज का जो रूप हम देख रहे हैं, ये एक दिन से नहीं आया, ठीक है। पहले हम ऐसे थे, ठीक है, बहुत साल पहले, ठीक है। लेकिन आज उसका टाइम के साथ साथ उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंजेस आया, ओके, तो बॉडी डिजाइन में चेंजेस आया, ठीक है, उसका जो बॉडी का फंक्शन है उसमें चेंजेस आया, तो आज का रूप क्या आया ना, ऐसा आ गया, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। तो कोई भी लाइफ का जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, वो हमारा जो इवोल्यूशन होती है उसके साथ क्लोजली रिलेटेड होती है, राइट। यहां पर हम देखेंगे कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हाइटेकर एंड कार्ल हुइज have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. तो बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल एंड रॉबर्ट व्हाइटेकर एंड कार्ल हुइज, उन्होंने क्या किया ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जिसको हम कहते हैं किंगडम्स, ठीक है। यहाँ पर 5 किंगडम को हम देखेंगे, जैसे है मोनेरा। फर्स्ट जो किंगडम है वो है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्लेंटी एंड 5 एनिमेलिया। ये सब किंगडम के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप को बनाया गया है, दिस ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो ग्रुप को बनाया गया था वो किसके आधार पे बनाया गया था ना, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है और उसका मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है और उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके आधार पे ये किंगडम को, एक ग्रुप को बनाया गया था, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो एक फॉलोइंग स्कीम जो देख पा रहे हो पिक्चर में, इस फॉलोइंग स्कीम में हम देखेंगे कि एक क्लासिफिकेशन को हम फर्दर की सब ग्रुप में उसको हम डिवाइड किया, ठीक है। किंगडम जो है, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये है किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद क्या आया, सब ग्रुप, फाइलम, एनिमल्स के लिए फाइलम होगी और प्लांट्स के लिए वो डिवीजन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा ना, क्लास, ओके। उसके बाद कौन सा सब ग्रुप आएगा ना, ऑर्डर, ओके। उसके बाद कौन सा सब ग्रुप आएगा, फैमिली एंड देन जीनस, ओके। लास्ट जो सब ग्रुप आएगा वो होगी स्पीशीज, ओके। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे तो वो है, देखो एक एग्जाम्पल है यहाँ रोज, इसका अगर हम किंगडम देखेंगे तो वो होगी कि प्लेंटी, ठीक है। इसका अगर डिवीजन क्यों ना, ये प्लांट्स है तो इसीलिए इसको हम डिवीजन में देखेंगे, वो होगी मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। अगर हम इसका सब ग्रुप जो क्लास उसको हम देखेंगे तो वो होगी मैग्नोलियोसिडा। इसका ऑर्डर क्या है ना, रोसालेस, फैमिली रोसासिया एंड जीनस रोसा एंड स्पीसीज गैलिका, ठीक है। तो किंगडम जो ग्रुप होती है, इसका किंगडम मेन ग्रुप एंड इसका अंडर में जो सब ग्रुप होती है वो है फाइलम और डिवीजन और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ओके। thus by separating organism on the basis of the hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups,
वी अराइव्ड एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके हमने एक ऑर्गेनिज्म को छोटी से छोटी ग्रुप में उसको सेपरेट किया, ठीक है। तो लास्ट में हम जिस बेसिक यूनिट पे अराइव किया वो है स्पीसीज, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, वो है स्पीसीज, ओके। अभी हम ये जो 5 किंगडम के बारे में बोला था तो उसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे। चलो देख लेते हैं, ओके। पहला जो है वो है मोनेरा, ठीक है। These organisms do not have a defined nucleus और organelles। ये जो organisms होती है मोनेरा, इसका कि न्यूक्लियस नहीं रहते हैं और ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। और दे डू नॉट शो द मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन। तो इसमें क्या होती है ना, ये मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन शो नहीं करते हैं, ये सिंगल सेल्ड होती है, राइट। और दे मे और मे नॉट हैव सेल वॉल। इसमें क्या होती है, सेल वॉल रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन का मोड क्या होती है ना, इस टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स होती है ये आइदर बाय सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो क्या करते हैं, उसका जो ओन उसका खुद का फूड वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक, ठीक है। और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट से वो फूड को ले भी सकते हैं, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक, ओके। अगर ये ऑर्गेनिज्म खुद से जो फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक। अगर वो ऑर्गेनिज्म फूड को एनवायरनमेंट से कलेक्ट करेगा तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रोपिक, ओके। अगर हम इसका एग्जांपल देखें मोनेरा का, यहाँ पर है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एंड माइकोप्लाज्मा। तो हमने क्या क्या देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं और ये मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन शो नहीं करते हैं, ओके। और इसमें सेल वॉल रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। और इसका इस टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन का मूड क्या कैसा होती है ना, एक खुद का खाना सिंथेसाइज कर सकता है जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक, और वो इन्वायरमेंट से वो फूड को कलेक्ट कर सकता है जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रोफिक। एग्जाम्पल मोनेरा का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और एक है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटिस्टा। देखो दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप होती है इसमें क्या होती है ना, मेनी काइंड्स का यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होती है इसमें। ये प्रोटिस्टा ग्रुप में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब जहां पर सिंगल सेल होती है और जहां पर मल्टी सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, राइट। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज appendages such as the hair like cilia और whip like flagella for moving around। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स होती है इसमें क्या रहते हैं ना, अपेंडेजेस को यूज करते हैं। अपेंडेजेस जैसे हेयर लाइक सिलिया, हेयर के जैसा देखने को मिलते हैं, और फ्लाजेला, व्हिप लाइक फ्लाजेला। यहाँ पर जो देख पा रहे हो ये जो देख पा रहे हो ये होती है फ्लाजेला, ठीक है। इसको किस लिए यूज करती है ना, मूव करने के लिए इसको ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं ना, फ्लाजेला, राइट। देयर मूड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका न्यूट्रिशन का मूड क्या है ना, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, ओके। ऑलरेडी हमने बोला था कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लांट्स लाइक द यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है, डायटम्स, एनिमल्स लाइक द प्रोटोजोआ, एमोइबा, पैरामेसियम, ओके, यूग्लिना। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फंगी, ठीक है। दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विथ सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है, जिसका सेल वॉल चिटिन के द्वारा बनाया होती है, ठीक है। तो दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होती है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। दे मे बी यूनिसेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर होती है, हो सकता है जैसे ईस्ट, ठीक है, फिलामेंटस होती है जैसे मोस्ट फंगी, ठीक है। दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये जो फंगी होती है ये कैसे फिट करती है, ठीक है, वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फिट करती है, ठीक है। सच ए मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन का मूड होती है इसको हम कहते हैं
सेप्रोफाइटिक। ठीक है, फंगी में क्या क्या देखा ना, फंगी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, और इसका जो न्यूट्रिशन का मूड होती है क्या ना, ये फिट करती है डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फिट करती है, इसीलिए इसका जो न्यूट्रिशन का मूड होती है इसको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। ओके, सम फंगी लिव इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे लीचेंस। ठीक, व्हेल सम कुछ रहते हैं जो पैरासाइट्स होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो वो होगी मशरूम, जिसको एगारिकस कहा जाता है, ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ओके, नेक्स्ट है प्लेंटी। ठीक है, दीज आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल्स। ये जो यूकैरियोट्स होती है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होती है और इसका सेल वॉल रहते हैं। ठीक है, दे आर ऑटोट्रोप्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्रुप होती है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होती है, ये ऑटोट्रोप्स होती है और ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल को यूज करते हैं। ओके, लास्ट जो ग्रुप और फिफ्थ जो ग्रुप है वो है एनिमेलिया। ठीक है, दिस इंक्लूड और ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो एनिमेलिया जो ऑर्गेनिजम्स होती है इसमें क्या होती है ना, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स रहते हैं लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये सब हेटेरोट्रॉप्स होती है। ओके, हम यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रीफली समझेंगे। चलो देखते हैं। देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स होती है इसको दो भाग में बांटा गया है, जैसे प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। राइट, यहाँ पर देख पा रहे हो, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। राइट, ये जो प्रोकैरियोट्स होती है ये हमेशा यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, लेकिन ये जो यूकैरियोट्स होती है ये दो टाइप होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। देखो, प्रोकैरियोट्स जो है यूनिसेलुलर होती है, जैसे है एग्जांपल क्या होती है, ग्रुप मोनेरा। ओके, और यूकैरियोट्स जो होती है वो है यूनिसेलुलर होती है और मल्टीसेलुलर होती है। अगर हम यूनिसेलुलर में देखें तो वो ग्रुप होगी प्रोटिस्टा। राइट, और मल्टीसेलुलर में जो होगी उसको दो भाग में बांटा गया है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स का ऊपर डिपेंड करके उसको बांटा गया है, सेपरेट किया गया है। जैसे है जिसका सेल वॉल रहते हैं और एक्स कुछ ऑर्गेनिजम्स का सेल वॉल नहीं रहते हैं, एक होगी विद सेल वॉल और एक होगी विदाउट सेल वॉल। जो विदाउट सेल वॉल होगी वो है एनिमेलिया, हमने देखा था। ठीक है, और जिसका सेल वॉल रहते हैं उसको हम दो भागों में उसको हम सेपरेट किया, किसके आधार पे ना, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या नहीं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसका एग्जांपल है फंगी और एक है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे फंगी, और एक है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो सक्षम है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, जैसे है प्लेंटी। ओके, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहा हूं कि देखो, ऑर्गेनिजम्स जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होती है यूकैरियोट्स और एक होता है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे है यूनिसेलुलर और एक होती है मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होती है वो होती है कि प्रोटिस्टा, और जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, किसके आधार पे ना, सेल वॉल का आधार पे, विथ सेल वॉल और एक होगी विदाउट सेल वॉल। जो विदाउट सेल वॉल है वो है एनिमेलिया, और जो विथ सेल वॉल है उसको दो भागों में बांटा गया है, किसके आधार पे ना, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है और एक है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं वो होगी फंगी। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जैसे है प्लेंटी। ठीक है, जो बाकी रह गया है वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होती है, जैसे है मोनेरा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया। हमने ट्राई किया, कोशिश किया समझने के लिए। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।